जीवन के भक्ति में कोई कचरा उग जाए, कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे इस विकार को दूर कर दीजिए। वर्षा ऋतु के समय में गिरने वाले बूंदों से गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा कीचै मिलहि नीच जल संगा, वो धूल भी पवन का आश्रय लेकर के ऊंचाई को प्राप्त करता है, लेकिन वर्षा के जल में भीग करके नीचे आकर के कीचड़ बन जाता है। कीचड़ में कोई निकलना पसंद नहीं करता, और इसलिए वर्षा ऋतु का जो समय है इसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। वर्षा ऋतु के समय में भगवान की लीलाएं होती हैं। इसी में फिर शरद ऋतु का जब आगमन हुआ, भगवान अपनी वेणी को बजाते हुए, गायों को चराते हुए, अजा गाओ महिषस्य, अजा मने बकरी भी है, लेकिन हमारे भगवान कभी बकरी चराने नहीं गए। अजा कहा जाता है जिस गाय ने या जिस महिषी ने अभी जन्म नहीं दिया है किसी बच्चे को, उसको अजा कहा जाता है। महिषी कहा जाता है जिसने अपने पूरे जीवन में एक ही बच्चे को जन्म दिया है, उसको महिषी कहा जाता है। तो भगवान गायों को चराया करते हैं। और आज भगवान जब प्रवेश करने लगे अपने वृंदावन में, भगवान की दिव्य छवि है। बरहा नटवर नटवर वेश है भगवान का। जैसे कोई नाचने वाला सज धज करके मंच में प्रस्तुति देने के लिए जाता है, ऐसा ही रूप भगवान ने बनाया हुआ है। और विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला, एक ही फूल को जानते हैं जिसको वैजयंती हम लोग कहते हैं। 5 प्रकार के फूलों से जो माला बनती है उसको वैजयंती माला कहा जाता है, और भगवान ने उसको धारण किया हुआ है। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदय, अपने उंगलियों के छिद्रों से उस बांसुरी के आच्छादित करते हुए भगवान बंसी बजाते हुए वहां प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में भगवान ने रह करके 5 चीजों को नहीं किया है। भगवान ने कभी सीले हुए वस्त्र नहीं पहने। जब बछड़ों को चराने का समय आया, माँ ने कहा कि कल तुमको जाना है, तो उस समय भगवान ने कहा माँ से, और माँ ने आज भगवान के लिए 2 जूते बनवाए थे, जैसे मैया देने लगी थी। भगवान ने पूछा कि माँ क्या है, तो माँ ने कहा कि बेटे जूते हैं, इसको पहन लो, जंगल में कांटे होते हैं, इससे लगता नहीं है। तो भगवान ने पूछा कि माँ तुमने सभी बछड़ों को जूते पहना दिए हैं ना? तो माँ ने कहा कि नहीं बेटे, बछड़ों के पाँव में खुर होते हैं और उनको कांटा नहीं लगता है, ये तुम्हारे लिए है। तो भगवान ने कहा यदि मेरे बछड़े नहीं पहन सकते जूते तो मैं भी नहीं पहनूंगा। भगवान ने अपने जूतों को छोड़ दिया। भगवान ने सीले हुए वस्त्र नहीं पहने, भगवान ने कभी बाल नहीं कटाए, भगवान ने कभी वृंदावन में रह करके शस्त्र नहीं उठाया। और ये भगवान की दिव्य लीला है। वहाँ जैसे गोपियों ने देखा प्राविशद गीत कीर्ति, भगवान आपके आने से ही ये वृंदावन धन्य बना है। कौन जानता था वृंदावन को? इसका तो नाम निशान किसी को पता नहीं था, लेकिन आपने जिस दिन से जन्म लिया है ना, उसी दिन से इस वृंदावन का नाम हो गया है। और ये गोपियाँ अनेक प्रकार से वहाँ भगवान के दिव्य लीलाओं का दर्शन करती हैं। भगवान जब वेणु नाद करते हैं
तो ऐसे समय में गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, भगवान जब बंसी को बजाते हैं ना तो गाय अपने कान को दोने के समान बना करके, गाय अपने कान को खड़ा करके भगवान को वेणु के नाद को सुना करती है। बछड़े भी माँ के स्तन को छोड़ करके मुख में फेन लगा हुआ है और वो बछड़े खड़े रह जाते हैं, ये भगवान की लीला है। और जो हिरण के बच्चे हैं वो भी अपनी आंखों से देखते हुए वहाँ सुना करते हैं। भगवान इस तरह से वहाँ की लीलाओं को करते हैं और ये सब करते करते भगवान के दिव्य रूप को देख करके गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु आपसे जो लगन बनी है ना उस लगन को कभी तोड़ना मत। हम तो आपसे ही लगन लगा करके बैठी हैं, हम तो आपको ही चाहती हैं। और गोपियाँ गाया करती हैं। आइए एक बार प्रेम से हम भी गा लें, फिर कुछ देर की कथा और शेष है, आगे बढ़े। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी
हेमन्ते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जना कात्यायन्यर्चनव्रतम्। हेमंत ऋतु के समय में गोपियों कार्तिक स्नान करने के लिए जाया करती हैं। अभी परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई है, लुप्त होती जा रही है। कार्तिके हेमंते प्रथमे मासी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से पहले तिथि की गणना करते थे पंचांग के अनुसार। आज भी वही से होती है, लेकिन अंग्रेजों ने इस तरह से हमें बदल दिया कि अब हाथ में जो घड़ी है वो विदेशी है और हम देसी हैं। जो भोजन हम करते हैं, कहाँ कांच के बर्तन में हम भोजन किया करते थे, अब हम कांच में उतर गए। कहाँ से कहाँ चले आए। कांच के बर्तन में पानी नहीं देंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे। बड़े आदमी होना है तो कांच के गिलास में पानी दो, जूस दो। तो अंग्रेजों ने पूरा तहस नहस कर दिया। जिस गणना को हम करते थे, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन से हमारा नव संवत्सर आता है, नया साल आता है। आज किसी बच्चे से पूछो 1 जनवरी को तो जानता है, लेकिन भगवान राम जिस महीने में जन्म लेते हैं उस महीना को हम भूल गए। जिस दिन भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं उसको चैत्र पद प्रतिपदा कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो कार्तिक के मास में वो गोपियाँ स्नान करने के लिए जाती हैं। स्नान करके भगवती कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और वो प्रार्थना करती हैं कि माँ कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, जो नंद कुमार है ना, उनको हम पति के रूप में पाना चाहते हैं। गोपियों का मन तो पहले ही भगवान ने बांसुरी बजा करके बांसुरी के द्वारा छीन लिया है। भगवान केवल माखन चोरी करते हैं ऐसा नहीं है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, भगवान वहाँ ब्रज में निवास तो करते हैं, लेकिन केवल माखन ही चोरी करते हैं ऐसा नहीं है। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, और केवल गोपियों के वस्त्र को चुराते नहीं हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है उसको भी भगवान चुराते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे जो चोरों के सरदार हैं, जो अग्रणी हैं, उनकी पूजा हम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आज भगवान ने देखा कि मुझको पति के रूप में पाना चाहती हैं, लेकिन ये जो स्नान करती हैं वो स्नान करने का तरीका ठीक नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने में मर्यादा का पालन करना चाहिए। शयन करना है तो वस्त्र पहन करके ही शयन करें, सोने का वस्त्र अलग हो। भोजन करना है तो भोजन करने का वस्त्र अलग होना चाहिए। स्नान करना है तो स्नान करने का वस्त्र अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब बातों को रखा गया है शास्त्रों में, नीतियों में, लेकिन अब तो हम जीन्स वाले हो गए। मैंने एक बच्चे से पूछा, क्यों भाई ये जीन्स जो पहने उसमें तो कई खिड़कियाँ हैं। तो उसने कहा कि महाराज बहुत महंगा जीन्स है, 5000 का एक ही है, इसमें ये वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है। वो जीन्स पूरा फटा हुआ दिख रहा था। मैंने कहा भैया, जब इतना फटा हुआ जीन्स को तुमने 5000 में खरीदा है तो इससे तो अच्छा है कि तुम धोती पहन लेते, बहुत आराम है। तो हम अपने उन वस्त्रों को भूल गए, हम अपने उन कार्यों को भूल गए। कहाँ पे कैसा बर्ताव करना है, कहाँ पे कैसे रहना है, हम मर्यादा को भूल गए। और मर्यादा की रेखा को जिस दिन हम लांघ जाते हैं उस दिन हमारा पतन निश्चित हो जाता है। फिर हमें कोई बचा नहीं सकता, हमें कोई बचाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए मर्यादित होकर के अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। भगवान ने देखा कि स्नान तो करती हैं,
तो आज भगवान जब गोपियां निकल गई स्नान करने के लिए, पीछे पीछे भगवान भी चले गए। गोपियां स्नान कर रही हैं और ऐसे समय में उनके वस्त्रों को भगवान लेकर के कदम में चढ़ गए और भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। गोपियों ने स्नान करने के बाद जब देखा कि हमारे वस्त्र तट पे नहीं है, तो एक गोपी ने कहा कि ये तो कन्हैया ही कर सकते हैं, ढूंढो उनको। तो ऐसी काले हैं और अंधेरी रात है, भगवान कहीं दिखे नहीं। वो थोड़ा थोड़ा पीताम्बर दिखा कदम में बैठे हुए भगवान के। एक गोपी ने कहा कि लगता है यहीं बैठे हैं। पहचान लिया भगवान को, तो कहने लगी गोपियाँ कि प्रभु हमारे इन वस्त्रों को आप वापस कर दीजिए। हम आकंठ मगना, कंठ तक जल में डूबी हुई है, ठंड का समय है, हम यहाँ से जाकर के मंदिर में हमको पूजन भी करना है, आप हमारे उन वस्त्रों को वापस कर दीजिए। तो भगवान ने पूछा क्या गारंटी है तुम्हारे वस्त्र हैं? तो उन गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं हमारे ही वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अप्सरा यहाँ नहाने के लिए आई होगी, कई अप्सराओं के साथ आई होगी और अपने पुराने वस्त्रों को इसमें लटका करके चली गई होगी। तो गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु ये हमारे ही वस्त्र हैं। तो भगवान ने कहा यदि तुम्हारे ही वस्त्र हैं तो दोनों हाथ उठा करके बाहर आओ और अपने अपने वस्त्रों को ले लो। तो गोपियों ने मना किया कि प्रभु हम इस तरह से आपके सामने में नहीं आ सकती, आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं वापस नहीं करूँगा। अंत में गोपियाँ दोनों हाथ उठा करके आई बाहर और भगवान ने उनके वस्त्रों को वापस कर दिया। महाराज परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि महाराज जिनको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जिसको कृष्ण कहा जाता है, वो किसी गोपी के लहंगा और फरिया को चुरा करके समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? तो सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही, राजन ये मत समझना कि भगवान ने किसी गोपी के लहंगा और फरिया को चुराया है। भगवान किसी गोपी के वस्त्रों को क्यों चुराएंगे? यदि भगवान को गोपियों के वस्त्र को चुराना होता तो जिस दिन भरी सभा में पुकारा द्रौपदी ने, तो उस दिन भगवान ने रूप लेकर के आए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। सारी सभा चकित हो गई कि द्रौपदी वस्त्र में लिपटी हुई है या वस्त्र में द्रौपदी लिपटी हुई है, कोई निर्णय नहीं कर सका। यदि भगवान को गोपियों का चीर चुराना होता तो फिर द्रौपदी के चीर को भगवान बढ़ाते क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं गोपियों से कहा है जो तुम स्नान करती हो उसमें वरुण देवता का वास है जल में, और इस तरह से स्नान मत करो। भगवान ये बताना चाहते हैं गोपियों को देखो ये जो वस्त्र है ना, वासना रूपी वस्त्र को हमने धारण किया है। अनेक प्रकार की वासनाएं हमारे जीवन में हैं। एक वासना यह है कि ये पूरी नहीं हो पाई, कोई दूसरी वासना जन्म ले लेती है, कोई तीसरी वासना जन्म ले लेती है। हमारा जीवन वासना में पड़ा हुआ है। भगवान उस वासना रूपी वस्त्र का हरण करके उसको उपासना में बदल देते हैं, और जिस दिन उपासना में भगवान बदल देते हैं ना, उस दिन हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। भगवान गोपियों को आगे रास मंडल में ले जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उस वासना रूपी वस्त्र का हरण करके उसको उपासना में बदल दिया। गोपी आई, कल एक बहुत अच्छा भाव मेरे मन में आ रहा था। दो जीव है हमारे यहाँ, एक बंदरिया है, और बंदरिया को आपने देखा है कि जब उसका बच्चा होता है वो बच्चा लटक जाता है अपनी माँ के उस पेट से, लेकिन उसमें आप देखिए कि बंदरिया अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है, वो बच्चा अपनी माँ को पकड़ा रहता है। और एक जीव है बिल्ली, वो बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ी रहती है। तो जब तक हम पकड़े हुए हैं तब तक के हाथ के छूट जाने का भय है, गिर जाने का भय है। वो बच्चा, बंदरिया का बच्चा कहीं गिर भी जाता है, झट से उठा लेती है, झट से अपने हृदय से लगा लेती है। तो यदि हम भगवान को पकड़े हैं तो छूटने का डर है।
लेकिन जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिरने के बाद किसी को आवाज़ लगाए कि आकर के मुझको निकालो, तो जो निकालने वाला व्यक्ति है उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है, और जब जोर से पकड़ लेता है तो उस नीचे में रहने वाले व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि अब मैं इसमें नहीं गिरूंगा। बिल्ली के बच्चे को भरोसा है कि मेरी माँ ने मुझको पकड़ा है, मैं गिरूंगा नहीं। तो इसी तरह से भगवान ऊपर में बैठे हुए हैं और गोपियों के दोनों हाथ उठा करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन मैं तुम्हारे हाथ को छीन लूंगा ना, उस दिन इस भव सागर में, इस संसार सागर में तुम गिरोगी नहीं। और भगवान उनके उस हाथ को पकड़ करके बताना चाहते हैं कि मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको फिर कभी छोड़ता नहीं। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया। इसमें एक बात और विशेष है चीरहरण की लीला में। तो विशेष बात यह है कि भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय शरीर है, और हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। मानस के गोस्वामी जी ने कहा है, क्षितिज पावक गगन समेरा, क्षितिज पावक गगन समेरा, और मिट्टी के शरीर के साथ चिन्मय शरीर का संसर्ग नहीं हो सकता। इस दृष्टांत को आपने कई बार सुना है पूज्य पिताजी से। संत रविदास 2 जोड़ी जूते बना करके बेचा करते थे। उसमें से एक जूता दान कर देते थे और एक जूते को बेच करके जो मिल जाता था उससे अपने जीवन को चलाया करते थे। एक दिन एक संत आए उसके पास। संत ने कहा कि रैदास, मेरे पास एक पारस मणि है, इसको ले दो। तो रैदास अपने काम में लीन थे, जूता बनाने में तल्लीन थे। रैदास ने कहा कि महाराज इसको आप इसी पटिया के ऊपर में रख दीजिए। संत रख करके चले गए। नितांत गरीबी को देख करके संत को दया आ गई थी और संत ने जाते हुए कहा कि रैदास 7 दिन बाद मैं वापस आऊंगा, इस मणि को वापस लेने के लिए इसको वापस कर देना। 7 दिन बाद जब संत आए, देखा रैदास आज भी उसी तरह से जूता बना रहे हैं। संत ने पूछा कि रैदास, मैंने तुमको एक मणि दिया था, पारस मणि दिया था, कहाँ है वो? संत सोच रहे थे कि अब तक तो रैदास अमीर बन चुका होगा, करोड़पति बन चुका होगा। जितने औजार हैं, जितने सामान हैं, सब सोने के बन गए होंगे, लेकिन आज भी वही लोहे के सामान है। आज भी उसी से रैदास जूता बनाने में मस्त भिड़े हुए हैं। ऐसे समय में संत ने पूछा तो रैदास ने कहा कि महाराज, आपने जिस पटिया में रखा था ना वही है। तो देखा संत ने आज भी वो डिब्बी रखी हुई है, और डिब्बी को जैसे निकाल करके देखा, उसको खोल करके देखा, एक बार तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एक पतली सी झिल्ली में वो पारस मणि लिपटी हुई थी। उस पतली सी झिल्ली के चलते पारस मणि का और लोहे का संसर्ग नहीं हो सका, जिसके चलते वो लोहा सोना में परिवर्तित नहीं हो सका, बदल नहीं सका, एक झिल्ली के चलते। तो यही जो वासना रूपी झिल्ली हमारे आंखों में लगी हुई है, हमारे जीवन में लगी हुई है, भगवान उसको दूर कर देते हैं, उस झिल्ली का हरण कर लेते हैं, और इस तरह से हम भगवान तक बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये भगवान ने इसके द्वारा ये ज्ञान दिया। चीरहरण की लीला को भगवान ने संपन्न किया। मन की वासना हमें भगवान तक पहुंचने में रोकती है, इसलिए भगवान की ओर इसको मोड़ दें तो इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। आगे भगवान
ने यज्ञ की पत्नियों के ऊपर में कृपा की अन्न याचना के लिए। अन्न याचना करते हुए जब एक दिन भगवान गए थे वहाँ, आज किसी ने कुछ अपने साथ लिया नहीं, लेकर के नहीं गए तो सबको भूख लगने लगे। तो भगवान ने कहा यहाँ यज्ञ कर रहे हैं ऋषि, वहाँ जाकर के अन्न मांग करके ले आओ। गए मांगने के लिए, ऋषियों ने मना कर दिया। तो इतने में ऋषि पत्नियों ने देखा, लेकिन इतने में ग्वाल बाल भगवान के पास आकर के बताने लगे कि हम वहाँ गए थे लेकिन अन्न नहीं मिला। तो भगवान ने फिर भेजा, जाओ इस बार ऋषि पत्नियों के पास जाना, उनसे कहना। और उनके पास जब जाकर के कहा, ऋषि पत्नियों ने भोजन की थाल लेकर के स्वयं भगवान तक आ गए। हमारा जीवन तो धन्य हो गया कि भगवान हमारे घर का भोजन करेंगे। एक महाराजी को बंद कर दिया महाराज ने कमरे में, बाहर से ताला लगा दिया, बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें वहाँ। तो उसने मन से ऐसा भगवान का ध्यान लगाया कि मन के द्वारा ही वहाँ पहुँच गई और भगवान को सबसे पहले उसने भोजन करा लिया। ये जो मन है, इस मन की बड़ी विचित्र गति है। गरुड़ की जो गति है, ऐसी ही गति मन की है। यहाँ से अमेरिका जाना है तो 3 दिन का समय भी लग सकता है, 2 दिन का समय भी लग सकता है, लेकिन मन से जाना है तो आधे सेकंड में हम अमेरिका पहुँच सकते हैं। कलकत्ता जाना है, बॉम्बे जाना है तो आधे सेकंड में हम पहुँच सकते हैं मन के द्वारा। तो जो मन है, इस मन की गति को कैसे भगवान के चरणों में लगाएं। उस महाराज ने भगवान को पहले प्राप्त कर लिया और इस तरह से भगवान ने कहा कि जो यज्ञ है वो मेरा ही रूप है। यज्ञ में जो आहुति देते हैं वो हमारा ही रूप है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने ज्ञान दिया और इस तरह से भगवान ने ये समझाया उनको। जो जो नहीं जा पाई उन्होंने विचार किया कि दिग जन्म नस्ति वृद्ध विद्याम दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम। ऋषियों ने विचार किया कि हमारे जीवन को धिक्कार है, हम इतने दिनों तक तप करते रहे, तपस्या करते रहे, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते रहे, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हुए हमारे घर के महाराज ही है जिन्होंने भगवान को पहले प्राप्त कर लिया। जो पुरुष होते हैं ना, वो बुद्धि प्रधान होते हैं, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन माताएं तो मन से सोचा करती हैं और मन से जो भगवान के विषय में सोचा करती हैं वो भगवान को प्रिय होती हैं। इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब धीरे धीरे भगवान वृंदावन की लीलाओं को भी समेटना चाहते हैं। एक दिन भगवान ने देखा नंद बाबा को, पहले कुड़ी हुआ करता था, पूरे गांव में एक बड़ा पेड़ और उस पेड़ के नीचे में बैठने के लिए स्थान बना होता था जिसको गुड़ी कहते थे। अब तो आठ को भी हमने मकान बना दिया, 8 अंदर हो गया। गाड़ी चाहे गली से निकले या ना निकले, लेकिन 8 पहले निकलता था। उस 8 पे बैठ करके बड़े बड़े कीर्तन हो जाते थे, नवधा हो जाते थे। लेकिन आज के समय में हमने उस 8 को अपना कमरा बना लिया। अब तो बैठने के लिए भी स्थान नहीं है। तो ऐसे समय में उस स्थान में देखा भगवान ने कि बहुत से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पेड़ के नीचे में। भगवान ने जाकर के पूछा नंद बाबा से कि बाबा आप ये सब क्या मीटिंग कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटे साल भर में एक दिन हम अन्नकूट का महोत्सव करते हैं। तो भगवान ने बड़े भोले भाव से पूछा अन्नकूट होता क्या है। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटे दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का महोत्सव होता है, गोवर्धन पूजा हम करते, इंद्र की पूजा हम करते हैं। तो भगवान ने पूछा कि इंद्र की पूजा आप क्यों करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र मेघों के राजा हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं। इंद्र मेघों के राजा हैं और इंद्र की पूजा जब हम किया करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं। तो इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो वर्षा करते हैं और वर्षा होने से हमारे गायों को चारा मिलता है, हम खेती करते हैं, हमको अन्न की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने पूछा कि बाबा आपने कभी इंद्र को देखा है।
तो नंद बाबा ने कहा हम पूजा जरूर करते हैं, लेकिन आज तक इंद्र ने कभी आकर के हमें दर्शन नहीं दिया। तो भगवान ने पूछा कि जो दर्शन दे भी नहीं सकता, जो दर्शन देने में असमर्थ है, उसके पूजा को करने का क्या लाभ है? जो दर्शन दे रहा है उसकी पूजा करो ना। ये गोवर्धन पर्वत है हमारे यहाँ, पर्वत वृक्ष जो है धरती के आभूषण है। वृक्ष और पर्वत मिल करके आकाश को, उस बादलों को आकर्षित करते हैं और तब वर्षा होती है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। तो सबको बात जज गई। भगवान ने ऐसे घुमा करके कहा, भगवान ने भूगोल भी तो पढ़ा है, और भूगोल का ज्ञान जिसको है वो जानते हैं कि वृक्ष धरती के आभूषण है और वो वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। गोवर्धन पर्वत है, ये पर्वतों के चलते ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। बड़े से बड़े रत्न पर्वतों में छिपे हुए हैं। भगवान ने जब कहा तो आज सभी घरों में 56 भोग बनने लगे, और जब 56 भोग बनने लगे सभी से भगवान ने कहा अब लेकर के चलिए वहाँ गोवर्धन के पास। और गोवर्धन के पास जब लेकर के गए, भगवान ने देखा कि भगवान को जब भोग लगता है तो पर्दा लगाया जाता है, लेकिन अब इतना बड़ा पर्वत है कि उसके लिए कितना बड़ा पर्दा लगाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि सब अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। सभी ने अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान शिव ने कैलाश में सोचा कि छोटा सा गोवर्धन पर्वत है, मात्र 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और मेरा इतना बड़ा हिमालय है, इतना बड़ा कैलाश है, लेकिन आज तक इसकी पूजा करने के लिए कोई नहीं आया। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि गोवर्धन की पूजा लोग कैसे करते हैं। जाने लगे तो पार्वती ने कहा रुकिए रुकिए, रास्ते में भूख लगेगी, और जो भगवान शिव का प्रसाद बनता है उसको एक पोटली में बांध करके पार्वती ने दिया। एक और प्रसाद की पोटली बना करके दिया। जब पूजा में जा ही रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसको आप वहाँ चढ़ा देना। भगवान शिव आए वहाँ, जिस पोटली को चढ़ाने के लिए पार्वती ने दिया था वो पोटली भगवान शिव पहले ही खा गए थे, और अपनी वाली पोटली को चढ़ा दिया सामने में। और जैसे भगवान ने खोल करके एक लड्डू खाया और भांग का नशा चढ़ा, तब तो फिर भगवान ने कहा कि कोई आंखों को मत खोलना। और ऐसे समय में भगवान जितने 56 भोग लगे हुए थे, बड़ी बड़ी थालों में सज करके जो भोग आए थे, भगवान सबको खाने लगे। राधा ने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ है। एक आंख को खोल करके राधा ने देखा भगवान की ओर। भगवान ने कहा अरे राधा, मेरे काम में बाधा मत डालो। और भगवान ने जैसे राधा को कहा कि मुंह खोलो, राधा ने मुंह खोला, एक लड्डू भगवान ने फेंका, वो लड्डू सीधे राधा के मुख में जाकर के रुक गई। राधा का मुंह बंद हो गया और भगवान ने सभी चीज़ों को ग्रहण कर लिया। भगवान ने कहा अब आंखें खोलो। तो बाकी लोगों ने देखा, पहले जब पूजा करते थे तो हमारे लिए प्रसाद मिलता था, भगवान ग्रहण नहीं करते थे। इंद्र ने आकर के कभी इनको खाया नहीं। हम सभी चीज़ों को वापस घर में ले जा करके 15 दिन तक खाते थे। आज तो हमें कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे समय में नारद जी ने जाकर के इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम्हें पता है उस ब्रजमंडल में छोटे से ग्वाले ने तुम्हारे पूजन को बंद करा दिया है। और जैसे इंद्र ने सुना, क्रोध में भर करके बड़े बड़े संवर्तक आदि मेघों को भेज करके हाथी के सूर्य के समान धाराएं गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, गरजने लगे बादल। और इस तरह से इन सभी चीज़ों को देख करके भयभीत हो गए ग्वालपाल। और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले समर्थन करते हैं, नहीं नहीं ठीक है हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो वही लोग कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करो। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने तो मना किया था कि ऐसा मत करो, नहीं माने, और इसका कारण है कि अब हमको भुगतना पड़ रहा है। तो भगवान ने सभी से कहा कि नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं अभी विद्यमान हूँ। और भगवान ने उस गोवर्धन को उखाड़ करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका में भगवान ने धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन नाथ की। जैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, सभी से कहा कि आकर के यहाँ सब लोग आ जाओ। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाकर के ऊपर में जो जल धारा गिर रहे हैं उसको सोख लो, पी जाओ। वासुकी से कहा कि आकर के यहाँ मेड़ बना दो, और सभी लोग वहाँ
तो सभी लोग आकर के गोवर्धन के नीचे में आ गए। और अब तो वहाँ बजिया चलने लगा, वो सब बनने लगा। और ऐसे समय में यशोदा ने देखा कि अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, तो यशोदा ने कहा कि अरे मेरा लाला इतने दिनों से भूखा खड़ा है, तुम लोग भी अपनी अपनी लाठी लगाओ। और जैसे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियाँ लगाई, अभिमान आया कि इस पर्वत को हमने ही उठाया है। तो भगवान ने थोड़ा सा नीचे किया पर्वत को, सबकी लाठियाँ टूट गई। भगवान ने बताना चाहते हैं कि बल तुम्हारा नहीं है, बल मेरा ही है जिसको मैंने धारण किया है। और वहाँ फिर बरसाने के लोग भी आए थे। तो बरसाने के लोगों ने भगवान से कहा 7वें दिन कि प्रभु हमें पता है कि आपने इस पर्वत को क्यों धारण किया है, कैसे धारण किया है। ये जो आप कह रहे हैं कि बल मेरा है, बल आपका नहीं है। तो भगवान को हम कहना पड़ा कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जी को कृपा से मैंने गोवर्धन लिए उठाए। सामने में राधा रानी बैठी हुई थी, वहाँ से करंट मिल रहा था भगवान को, और उस एनर्जी के चलते भगवान ने उसको धारण कर लिया। भगवान को स्वीकार करना पड़ा कि शक्ति मेरी नहीं है, शक्ति तो राधा रानी की ही है। भगवान ने गोवर्धन धारण किया। आप लोग आकर के प्रेम से गोवर्धन नाथ का पूजन करें। आइए हम लोग गोवर्धन नाथ की शरण में चले। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। पूजन कराइए गोवर्धन नाथ जी का। प्रेम से बोल बाके भिखारी लाल की जय। श्री
और इस तरह से इंद्र ने आकर के भगवान का अभिषेक किया गंगा जल के द्वारा, आकाश गंगा के जल से, और गोविंद नाम भगवान को प्रदान किया। ये भगवान की गोवर्धन लीला संपन्न हुई। और कल ठीक 3 बजे से आप कथा का श्रवण करेंगे। अभी अब आरती कर लीजिए भगवान जी की, सभी प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। प्यारे
सनातन धर्म की, कुछ गुरुदेव भगवान की जय।